हम अपने भगवान को याद करके उनको शुक्रिया अदा किया था कि हे माँ, आपने मेरे नेता को सुरक्षित रखा, इसके लिए आपको धन्यवाद। मुख्यमंत्री को ही बोलते हैं, ना प्रधानमंत्री को ही बोलते हैं, कभी कोई ट्वीट नहीं करते। इतनी बड़ी घटना हो गई, ना तो गृह मंत्री ने कोई ट्वीट की। महेश शर्मा जो सांसद हैं, उनके साथ भी फोटो है, तो क्या लगता है भाजपाइयों से जुड़े हुए लोग हैं आपको लगता है? उन लोगों के सिर्फ महेश शर्मा से मिले हुए नहीं है, बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं के साथ उनके जगह जगह फोटो हैं। जिस तरीके से आ रहा है कि हिंदू विरोधी भाषण देने की वजह से वो उग्र हो गया, ये क्या मामला है भाई? और कितने लोग उग्र हो गए? तो कहीं न कहीं इसमें बहुत बड़ा षड्यंत्र की पूरे समाज में भय का माहौल है, जगह जगह गुंडागर्दी, हत्याएं, बलात्कार, पूरे प्रदेश में हाहाकार मचा हुआ है। जो कुछ मीडिया बंधु हमारे अमित शाह, योगी जी और मोदी जी को किराए पे दे दिए गए हैं, भाई ये सब कुछ आपके सामने आए। फिर नाथूराम गोडसे जैसे सोचों की संख्या बढ़ गई है, उनके समर्थकों की संख्या बढ़ गई है, जो कहीं न कहीं देश के लिए घातक है। आप भी हिंदू ब्राह्मण ही हैं, लेकिन जो है एक कहा जाता है कि ओवैसी साहब को जिस तरीके से कहा जा रहा है हिंदू विरोधी और सब। नमस्कार, आप देख रहे हैं फोरम 4, मैं प्रभात। अभी इस वक्त हमारे पीछे आप जो भीड़ देख रहे हैं, ये जिस तरीके से AIMIM चीफ जो असदुद्दीन ओवैसी हैं, उनके कार पर जिस तरीके से हमला किया गया मेरठ से की रैली से आते हुए, उसको लेकर के यहाँ पर जो उनके कार्यकर्ता हैं वो आए हुए हैं जिलाधिकारी के पास यहाँ पर ज्ञापन सौंपने के लिए। यहाँ पर जो भी लोग मौजूद हैं उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं क्या कुछ आप यहाँ पर आए हैं, क्या कुछ चाहते हैं आप? हम आज जब आए हैं, कल हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब पर जानलेवा हमला हुआ है छजारसी टोल पर। मेरठ से मीटिंग करके आ रहे थे, कुछ असामाजिक तत्वों ने उन पर फायरिंग की और उनकी जान लेने की कोशिश की। मैं प्रशासन और शासन से ये पूछना चाहता हूँ, जो ये बार बार दावा करते हैं कि हमारा भयमुक्त समाज हो गया है, यहाँ गुंडे बदमाश सारे यहाँ से बाहर उत्तर प्रदेश छोड़ के चले गए हैं या जेल चले गए हैं, तो ये जो अपराधी हैं जो गोली चला रहे हैं, ये कहाँ से आए हैं? सरकार कहती कुछ है और होता कुछ है। सरकार जनता के बीच में झूठ बोलने का काम कर रही है। पूरे प्रदेश में अनुशासनहीनता फैली हुई है, गुंडागर्दी और बदमाशी चरम सीमा पर है। मैं शासन से और प्रशासन से मांग करता हूं, जिन 2 लड़के जो पकड़े गए हैं और जो उनके ऊपर जो हाई लेवल पर उनके साथ काम कर रहे हैं, ये 2 लड़कों का काम नहीं है, ये बहुत बड़ा संगठन है। पुलिस तो कह रही है कि हिंदू विरोधी भाषण देने की वजह से फायरिंग की है। ओवैसी साहब का एक भी बयान मुझे बताइए जो हिंदू विरोधी हो। किसी स्पीच को कहना, मीडिया को कहना बहुत आसान है। हम सबूत नहीं, एक सबूत दिखाइए ना, कोई भी एक भी सबूत मिल जाएगा तो आप जो चाहें वो उसके लिए हम तैयार हैं। क्या लगता है ये साजिश है? योगी सरकार जिस तरीके से कहते हैं अपराध मुक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश। योगी सरकार सरासर झूठ बोलती है। शासन उनके कब्जे में बिल्कुल नहीं है। पूरे समाज में भय का माहौल है, जगह जगह गुंडागर्दी, हत्याएं, बलात्कार, पूरे प्रदेश में हाहाकार मचा हुआ है। और ये जो धर्म संसद के नाम पे जो हमारे बैरिस्टर ओवैसी साहब को बार बार वहाँ गाली दी जा रही है, बुरा भला कहा जा रहा है, ये उसका नतीजा है। ये लोगों को एक ह्यूमन बम की तरह तैयार कर रहे हैं और पूरे समाज के माहौल को बिगाड़ना चाहते हैं। उसी का नतीजा है कि जो एक संगठन जो पूरा सिस्टमेटिक काम कर रहा है, उस नतीजे के बेस पे उन लोगों ने साजिश के तहत उन पर हमला कराया और उनकी जान लेने की कोशिश की। इसमें जो 2 लोग हैं वो बताए जा रहे हैं हिंदूवादी संगठन से जुड़े हुए हैं, और वो जो है वहाँ पे महेश शर्मा जो सांसद हैं, उनके साथ भी फोटो है, तो क्या लगता है भाजपाइयों से जुड़े हुए लोग हैं आपको लगता है? उन लोगों के सिर्फ महेश शर्मा से मिले हुए नहीं है, बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं के साथ उनके जगह जगह फोटो हैं और सारे फोटो वायरल हो रहे हैं। वो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं और जो आतंकवादी संगठन, हिंदू संगठन जो आतंकवाद का काम कर रहे हैं, जो दहशत फैलाने का काम कर रहे हैं, वो उनसे जुड़े हुए हैं। इसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए और हाई लेवल पे जांच होनी चाहिए। इनके पीछे, इन दोनों के पीछे जो इनके आका हैं, जो इन्हें एक संरक्षण दे रहे हैं,
उन तक उन जांच जानी चाहिए, उन्हें गिरफ्तार करके उन्हें ऐसे एनएसए में निरुद्ध करना चाहिए, उन्हें कड़ी से कड़ी सजा देने का काम सरकार को करना चाहिए। आप क्या कहेंगे, क्या योगी सरकार काम करेगी अभी आप इस पर, जो 2 लोग पकड़े गए हैं सचिन शुभम? सैया भैल कोतवाल डर काहे का। जब आपका शासक ही अपराधी हो, जब आपका शासक ही खुद पर से मुकदमा हटाता हो, तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हो कि आपके साथ न्याय होगा। और आज पूरा उत्तर प्रदेश त्राही त्राही कर रहा है। और ये घटना आप सिर्फ एक घटना के रूप में ना देखें, ये घटना साबित करता है कि योगी बाबा जो कह रहे हैं कि अपराध मुक्त समाज हमने बना दिया, उसको धत्ता बताने का काम किया है। और मैं ये नहीं कहता कि भाजपा के ही लोग हैं, वो लोग हैं जो समाज में जहर घोलने वाले लोग हैं। वो चाहते हैं कि हमारे देश और प्रदेश में अशांति का वातावरण बना रहे ताकि उनकी रोटी सिकती रहे। और आज जिलाधिकारी महोदय से हम लोग अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष पे चलाए गए जानलेवा हमला के प्रयास का पुरजोर विरोध करते हुए मांग करते हैं उनसे कि ऐसे अपराधियों पे सख्त से सख्त कार्रवाई करें। ऐसा बयान कैसा देखते हैं कि हिंदू विरोधी भाषण देते हैं इसलिए हमला कर दिया, ये एक प्रशासनिक बयान? जो व्यक्ति संविधान की बात करता हो वो किसी जाति का विरोधी कैसे हो सकता है? संविधान ने सभी जातियों को अपना अपना अधिकार दे रखा है, तो वो ऐसा वो बयान दे ही नहीं सकते। ये तो उनको बदनाम करने वाली जैसी बात है। मेरा नेता संविधान की बात करता है, मेरा नेता न्याय दिलाने की बात करता है। और ये वो लोग हैं, ये वैसी सोच मानसिकता के लोग हैं जो चाहते हैं कि गरीब गरीब रह जाए, मजदूर मजदूर रह जाए, जो वंचित शोषित दलित रह गए हैं, जिनको अब तक अधिकार नहीं मिला, उन्हें अधिकार नहीं मिले, क्योंकि बैरिस्टर ओवैसी साहब लोगों को अधिकार दिलाने निकले हैं। पहले भी घर पे हमला हो चुका है। हाँ, ये तो वानगी है। मैंने क्या कहा, ये तो चलता रहेगा जब आप समाज के लिए कुछ अच्छा कार्य करेंगे, क्योंकि ये वही देश है जिस देश में गांधी जी की हत्या भी होती है। भाजपा के जो नेता हैं उनके साथ जो तस्वीरें वायरल हो रही, क्या लगता है वो भाजपा भी बचाने का इसमें प्रयास करेगी? बिल्कुल करेगी। अब पुलिस का बयान जिस तरीके से आ रहा है कि हिंदू विरोधी भाषण देने की वजह से वो उग्र हो गया, ये क्या मामला है भाई? और कितने लोग उग्र हो गए? तो कहीं न कहीं इसमें बहुत बड़ा षड्यंत्र की बू आ रहा है। इसमें वास्तविक जांच होनी चाहिए। लिपापोती का विरोध AIMIM का कार्यकर्ता करेगा। चुनाव बाद भी अगर जरूरत पड़ी तो सड़कों पे संघर्ष करना पड़ा तो हम कार्यकर्ता संघर्ष करेंगे। उम्मीद है कि अच्छी न्यायपूर्ण जांच होगी। देखिए, न्यायपालिका पे विश्वास तो है, हमें न्यायपालिका पे विश्वास है। अब कार्यपालिका किस तरीके का शासन, किस तरीके का कार्य करता है, उस पर नज़र बना के रखेंगे हम। अगर वो सही जांच सही दिशा में करता है तो ठीक है, अन्यथा सड़कों पे होंगे। इनकलाब जिंदाबाद। क्या डर है, क्या लगता है, क्यों आखिर लोग जो है इस तरीके से काम करना शुरू कर दिए? हमने कहा ना कि मेरा नेता दबे कुचले वंचित शोषितों की आवाज़ को लेके चले हैं। और आज जितने भी पीड़ित हैं, 70 सालों में जितने लोग पीड़ित हुए, वो आज गोलबंद हो गए हैं। और उस गोलबंदी की वजह से 70 सालों में जिन नेताओं ने जनता को लूटा, उनको हटाने की तैयारी कर ली है ओवैसी साहब के नेतृत्व में, तो वो बौखला गए हैं, उनकी ज़मीन खिसक रही है। इसलिए इस तरह की घटना को अंजाम देने का काम किया। आप क्या कहेंगे? देखिए, ये बहुत बड़ी घटना है और बहुत ही निंदनीय घटना है। अगर कोई व्यक्ति दबे कुचलों की, गरीबों की, मजदूरों की आवाज़ उठाता है तो ये सरकार उसको दबाने की कोशिश करती है। और ये सरकार को इस पे ज़्यादा एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि इस घटना का मकसद ये नहीं है कि हमने खोल दिया। इसके ऊपर देखना ये है कि इसके ऊपर किसका हाथ है। क्योंकि मुझे ये लगता है कि ये लोग बहुत दिन से बैरिस्टर साहब के पीछे लगे हुए हैं। कुछ दिन पहले उनकी कोठी पे हमला हुआ, आज फिर उन पे यहाँ पे हमला हो गया। तो ये लोकतंत्र की हत्या है। ये हिंदू उग्रवादी संगठन के लोग हैं। और आप बात करते हो कि वो कहते हैं कि बैरिस्टर साहब जो है हिंदुओं के खिलाफ बयान करते हैं। कोई बयान वो किसी भी मजहब के खिलाफ नहीं करते। और मैं 1000 व्यक्तियों के नाम आपको गिना दूंगा जो हिंदू उग्रवादी संगठन के लोग हैं, जो मुसलमानों के लिए इतने उल्टे सीधे शब्द कहते हैं, अपशब्द कहते हैं। तो क्या अगर मुसलमान भी इस तरह की सोच ले और इस तरह के लोग मुसलमानों में पैदा हो जाए तो फिर इस देश का क्या होगा? तो ये सरकार को इसकी बड़े अच्छे ढंग में इसकी जांच करनी चाहिए और उन लोगों को बेनकाब करना चाहिए जो लोग इस तरह की हरकत करते हैं। लेकिन अमित शाह जी जिस तरीके से कहते हैं कि यूपी अपराध मुक्त हो चुका है, लेकिन इतनी बड़ी घटना हो रही है नेता के ऊपर और उसके बाद सिर्फ 2 अपराधी पकड़े जाते हैं, अभी तक कोई खास कार्रवाई आपको लगती होगी? देखिए, इस सब के पीछे तो मेरे कुछ मीडिया बंधुओं का हाथ है।
जो कुछ मीडिया बंधु हमारे अमित शाह, योगी जी और मोदी जी को किराए पे दे दिए गए हैं, भाई ये सब कुछ आपके सामने। आए दिन हमारी बहन बेटियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं, गाजियाबाद जैसी जगह, लौनी जैसी जगह, वसुंधरा जैसी जगह आए दिन लूटपाट हो रही हैं, मर्डर हो रहे हैं। तो क्या आप इसे अपराध मुक्त कहेंगे? ये तो अपराध बन चुकी है सरकार। इस सरकार में कोई वो नहीं है, शासन प्रशासन का कोई नियंत्रण नहीं है। खुलेआम लूटपाट हो रही है, मर्डर हो रहे हैं। NH 9 पे टूल टैक्स पे जहां चौकी बिल्कुल बराबर में है, जहां पुलिस की पैकेट रहती है, वहां पे कम से कम बता रहा हूं 200 कर्मचारी वहां पे होंगे। उसके बाद दिन दहाड़े आदमी गोली चला रहा है, इसको आप अपराध मुक्त कहेंगे? इससे बड़ी घटना और क्या हो सकती है? चुनाव से पहले ऐसा हो रहा, चुनाव में जब मतदान होगा वोटिंग में उस दिन आपको लगता नहीं है कि ऐसी आशंका जताई जा सकती है कि कुछ भी हो सकता है बड़ा? देखो, कुछ भी हो वो तो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं उन लोगों से जो समाज की फिजा को ख़राब करना चाहते हैं। न मेरा नेता डरने वाला, न नेता का कार्यकर्ता डरने वाला है। मेरा नेता शेर है, उसका कार्यकर्ता शेर है, और हर परेशानियों का सामना मुस्कुराते हुए हम करेंगे और जनता का साथ मिलेगा और जनता की आवाज़ बनेंगे। चुनावी स्टंट बता रहे हैं इसको। देखिए, जो इस तरीके का स्टंट करते हैं वो चुनावी स्टंट बताने का काम करेंगे। हम तो भगवान के शुक्रगुजार हैं कि मेरा नेता आज सुरक्षित है। ये कह रहे थे कि सिक्योरिटी नहीं लेंगे, लेकिन Z+ सिक्योरिटी दे दी गई है अब। नहीं, वो दे दी गई है। आप सोचो कि 94 से वो एमएलए का सफ़र तय कर रहे हैं। उस वक्त से लेके अब तक उनके ऊपर कोई क्रिमिनल केसेस हो, कोई भ्रष्टाचार का मुकदमा उनके ऊपर हो, या कभी उन्होंने एक ब्लेड धारी भी अपने साथ लेके चलने का काम किया हो, क्योंकि वो गांधी जी को मानने वाले नेता हैं, हमारे बाबा साहब के संविधान को लेके चलने वाले नेता हैं, तो वो इसमें विश्वास नहीं रखते हैं। लेकिन वर्तमान में जो स्थिति बन गई है हमारे देश और प्रदेश की, यहाँ फिर नाथूराम गोडसे जैसे सोचों की संख्या बढ़ गई है, उनके समर्थकों की संख्या बढ़ गई है, जो कहीं ना कहीं देश के लिए घातक है। आप भी हिंदू ब्राह्मण ही हैं, लेकिन जो है एक कहा जाता है कि ओवैसी साहब को जिस तरीके से कहा जा रहा है हिंदू विरोधी और ये सब, आपको कैसा लगता है? मैं नहीं मानता इस बात को। अगर ऐसा वो होते तो एक ब्राह्मण को क्यों टिकट देते? अगर वो ऐसा होते तो आज दर्जनों हिंदू हमारी पार्टी में है, कई ब्राह्मण हमारी पार्टी में आज भी आवेदन कर रखा है वो। तो देखिए, जो भी राजनीतिक पार्टियां होती है वो अपना स्ट्रेंथ लेके चलती है। आप कैसे भूल जाते हैं कि बहन जी भी कभी कहा करती थी कि तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार, अब बाद में वही कहती हैं कि हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। तो ये तो राजनीतिक स्टंट है, उस पर ना जाए आप। आपने कल एक मंत्र भी पढ़ा था, क्या कहेंगे उसके बारे में? मंत्र आपने पढ़ा था? मंत्र हम अपने भगवान को याद करके उनको शुक्रिया अदा किया था कि हे माँ, आपने मेरे नेता को सुरक्षित रखा, इसके लिए आपको धन्यवाद। आप क्या कहना चाहेंगे? क्या लगता है चुनाव में कुछ गड़बड़ी अब हो सकती है? 10 तारीख नज़दीक आने वाला है। नहीं, गड़बड़ी एक्चुअली ये चुनाव आयोग का काम है। आज की डेट में सारा कंट्रोल चुनाव आयोग के हाथ में है, शासन प्रशासन की बागडोर उनके हाथ में है। मैं चुनाव आयोग से दरख्वास्त करूंगा कि पूरे चुनाव प्रक्रिया को बिल्कुल सरल, साफ सुथरा और कोई भी ऐसी घटना ना हो जिससे किसी भी दल के लिए कोई भी चीज़ हानिकारक हो। एक साफ सुथरी प्रक्रिया के तहत पूरा इलेक्शन कराया जाए, इलेक्शन को संपन्न किया जाए और सब प्रत्याशियों को, जो हर पार्टी के प्रत्याशियों को, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी प्रशासन की है, प्रशासन को दी जाए। यही बात हमारे ओवैसी साहब ने कहा। उन्होंने कहा मैं सुरक्षा नहीं लूँगा, लेकिन उनकी सुरक्षा का काम ये सरकार का दायित्व है कि पूरे भारतवर्ष के हर प्रत्येक व्यक्ति की सुरक्षा सरकार करे। उसी के तहत उन्होंने आज उन्हें Z+ सुरक्षा मिली, क्योंकि ये सरकार की जिम्मेदारी है। लेकिन पर्सनली उन्होंने आज तक ना कोई निजी गार्ड रखा है, ना रखते हैं, और रात भी उन्होंने यही बयान दिया, मैं अपना कोई गार्ड नहीं रखूँगा, मेरी सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की है, सरकार करे, उन्हें कोई एतराज़ नहीं है। इस साजिश के पीछे क्या लगता है? कई दिनों से पीछा कर रहे थे लोग, मेरठ की सभा में मौजूद थे, इतनी बड़ी चूक कैसे हो जाती है और सरकार अभी तक? नहीं, ये तो प्रशासन का फेलियर है ना भाई। कोई आदमी किसी के पीछे से रेकिंग कर रहा है, 8-10 दिन से पीछे रेकिंग कर रहा है, जगह जगह उन्हें मारने की धमकी दी जा रही है। गाज़ियाबाद से कोई उनकी गर्दन उड़ाने की बात करता है। धर्म संसद में जब संसद चलती है तो वहाँ ओवैसी साहब को भर भर के सब लोग गालियाँ देते हैं, लेकिन शासन प्रशासन उसमें ना तो हमारे गृह मंत्री कोई बोलते हैं, ना प्रधानमंत्री कोई बोलते हैं, कभी कोई ट्वीट नहीं करते। इतनी बड़ी घटना हो गई, ना तो गृह मंत्री ने कोई ट्वीट की, ना प्रधानमंत्री ने कोई ट्वीट किया। क्या राष्ट्रीय ओवैसी साहब राष्ट्रीय नेता नहीं है?
एक लैंटर से 2-4 कोई घटना हो जाती है तो उसमें प्रधानमंत्री का ट्वीट आ जाता है, कहीं कोई छोटी मोटी घटना होती है तब भी प्रधानमंत्री का ट्वीट आ जाता है। लेकिन इतनी बड़ी घटना होने के बाद सरकार से किसी भी, ना मंत्री का, ना प्रधानमंत्री का, ना गृह मंत्री का, किसी का कोई ट्वीट नहीं आया। तो एक साजिश के तहत सब कुछ प्री प्लान किया जा रहा है। हाँ, कोई बहुत बड़ा आदमी है, बड़ी साजिश है। इसमें भी कोई कहने की बात है? इतना बड़ा एक नेशनल नेता के ऊपर अटैक करना क्या सिर्फ 2 लड़के कर सकते हैं? ये प्री प्लान्ड है, ये ऊपर से पहले सब प्लानिंग है, तैयारी है, रैकिंग की गई है। हाँ, नहीं, सरकार का उन्हें कहीं ना कहीं सरकार का संरक्षण मिला हुआ है, उसी के तहत ये सब हो रहा है। जब भी कोई घटना होती है वो क्या होता है कि 2 दिन में उसकी जमानत होने के बाद बाहर आ जाता है। सरकार उस पर कोई पाबंदी नहीं लगाती। अगर किसी और दल का और संगठन का कोई आदमी होता तो सालों साल से पूरी ज़िंदगी जेल में सड़ने का काम करते हैं, उस पर NSA लगाते हैं, बुलडोजर लेकर उसके घर पहुंच जाते हैं। क्या इन पर कार्रवाई नहीं होती? पहले ओवैसी साहब पे 3 अटैक हो चुके हैं, उनके घर पे अटैक हुआ, लोग हथियार लेके गए, छड़े लेके गए, दूसरे दिन उनकी जमानत होकर बाहर आ गई। इसका क्या मैसेज देना चाहते हैं समाज में? वो डराना धमकाना चाहते हैं। हमारे सदर असदुद्दीन ओवैसी, असद का मतलब है शेर, वो शेर है और उसका हर कार्यकर्ता, मजलिस का हर कार्यकर्ता शेर है। मर जाएगा, मिट जाएगा, लेकिन डरेगा नहीं, कड़ी तरीके से मुकाबला करेगा। हर तरह से मुकाबले के लिए हम तैयार हैं। नहीं, क्यों करेंगे? उस नेता क्यों करेंगे इसको? अगुवाई जो है क्या नाम, वो क्यों बताएंगे कुछ, जब उन्हीं के आदमी हैं, चंद गुंडे रखते हैं। वो हमेशा उन्होंने यही काम किया है, अब तक बीजेपी यही तो काम करती आ रही है। ओवैसी जी के आने से उनके पैर उखड़ गए। जो विरोधी दल हैं, वो कोई भी दल हो, उनके पैर उखड़े हुए हैं और वो समझते हैं कि उत्तर प्रदेश में अब के सरकार जरूर ओवैसी जी की आएगी, उनका हस्तक्षेप होगा। तो इसीलिए वो चाहते हैं कि ओवैसी जी को यहाँ से किसी भी तरीके से इस चुनाव मैदान से अलग किया जाए, चाहे मार के किया जाए, कत्ल करके किया जाए, और वो उन्होंने करके दिखा दिया। इस चीज़ का कितना असर पड़ेगा चुनाव का? इस चीज़ में इतना असर पड़ेगा कि जो उनका अपना जो समाज है वो उनके साथ है हर तरीके से। जो दूसरा समाज है, दलित है, दबा कुचला जो भी है, उनके साथ है और उन्हीं के साथ रहेगा। कंधे से कंधा मिला करके उनके साथ है। रात आप लोगों ने देख भी लिया होगा, मीडिया ने भी वहाँ। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।